ये रिपोर्टर एक ऐसी बिल्डिंग में फंस गई जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। एक शाम एंजेला को फायर फाइटर्स की ड्यूटी और उनकी असली जिंदगी पर एक एपिसोड बनाने का मौका मिला। इसी के तहत वो अपने कैमरामैन स्कॉट के साथ लॉस एंजेलिस के एक फायर स्टेशन पहुंची। वहां उसकी मुलाकात कैप्टन बॉब से हुई, जिन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लगभग 85% कॉल्स इमरजेंसी के लिए आती हैं। उस दौरान उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे वे मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाते हैं, एंजेला ये सब जानना चाहती थी। तब कैप्टन उसे जेक और फ्लेचर से मिलवाएं और कहा कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो तुम उनके साथ जा सकती हो। हालांकि जब तक कॉल नहीं आता, एंजेला ने उन दोनों से यहां का टूर लिया। वहीं उसे एक पुरानी हुक लैडर देखने को मिली जिसका इस्तेमाल 1920-30 के दशक में किया जाता था। फायरमैन इसके हुक को खिड़की या किसी ऊंचे किनारे में फंसाकर ऊपर चढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे बेहतर उपकरण आने लगे, करीब 1940 के आसपास इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। इसके बाद फ्लेचर ने उसे अपने एक और साथी से मिलवाया जिसने दिखाया कि आग लगने पर क्या करना चाहिए। रुको, लेटो और पलटो। अगर कोई आग में फंस जाए तो यही करना होता है। आगे जेक बताता है कि फायरमैन की शिफ्ट 48 घंटे की होती है। इस दौरान वे रोजमर्रा के काम के साथ साथ जिम, खेलकूद और खूब मस्ती भी करते हैं। सब कुछ देखने के बाद जब एंजेला ने जिद की तो वे उसे बाथरूम टूर पर भी ले गए। वहां एक शख्स एंजेला को देखकर कुछ ज्यादा ही उतावला हो गया। उसके दोस्तों ने उसे कई बार बाथरूम में बंद किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एंजेला को वहां से निकल जाना ही सही लगा, लेकिन उससे पहले उसने $10 की शर्त लगा दी, फायर यूनिफॉर्म पहनने का चैलेंज। फ्लेचर ने शर्त स्वीकार की। फिर दोनों के बीच प्रतियोगिता हुई जिसमें एंजेला जीत गई। इसी तरह कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आया। तब एंजेला एक बार फिर फायरमैन को देखने गई कि वे क्या कर रहे हैं। थोड़ी दूरी पर वो आपस में धीमे स्वर में कुछ बात कर रहे थे। एंजेला ने अपने कैमरामैन स्कॉट से माइक का वॉल्यूम बढ़ाने को कहा। तभी पता चला कि जैक और फ्लेचर उसी के बारे में बात कर रहे थे। सुबह तक कौन उसे पटाएगा, इस पर दोनों के बीच $100 की शर्त लगी थी। तभी एंजेला ने जोर से कहा और तब जाकर दोनों को एहसास हुआ कि कॉलर माइक के जरिए वो सब कुछ सुन रही थी। देखते ही देखते काफी रात हो गई और सारे फायरमैन सो गए। ऐसा लग रहा था कि एंजेला की वीडियो अधूरी ही रह जाएगी। तभी इमरजेंसी अलार्म बज उठा। फिर क्या था, 1 मिनट के अंदर सभी फायरमैन तैयार हुए और बस लेकर निकल पड़े। कैमरामैन स्कॉट हर एक चीज रिकॉर्ड करता जा रहा था। जल्द ही वे उस बिल्डिंग में पहुंच गए जहां से इमरजेंसी कॉल आया था। वे अंदर गए तो लॉबी में भीड़ लगी थी। उनमें से एक ने बताया कि मिसेज एस्पिनोसा के फ्लैट से आवाजें आ रही हैं। वो चीख इतनी अजीब थी कि डर के मारे आसपास के लोग नीचे भाग गए और तुरंत इमरजेंसी कॉल किया। मिसेज एस्पिनोसा कुछ देर पहले तक खून खून चिल्ला रही थी। एक महिला ने बताया कि ये आवाजें भूतों की हैं। कुछ ने कहा कि ये बिल्डिंग पुरानी है, इसलिए ऐसी आवाजें आती हैं। हालांकि उनकी इस वाहियात बात पर किसी फायरमैन ने ध्यान नहीं दिया। वे पुलिसकर्मियों के साथ दूसरी मंजिल पर गए। मिसेज एस्पिनोसा को आवाज लगाने पर भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़ दिया गया। एस्पिनोसा सामने हतप्रभ खड़ी थीं, खून से सनी हुई और ऐसे गुर्रा रही थीं मानो उन्हें कुछ हो गया हो। तभी उनका कुत्ता कमरे से भाग निकला। इस बीच पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर दिलासा देते हुए मिसेज एस्पिनोसा के करीब गए। तभी उन्होंने एक पुलिसकर्मी को दांत से काट लिया। वहां अफरातफरी मच गई। किसी तरह उस पुलिस वाले को मिसेज एस्पिनोसा के जबड़ों से छुड़ाया गया। फ्लेचर मिसेज एस्पिनोसा के पास रुका, जबकि बाकी लोग घायल पुलिसकर्मी को टांग कर नीचे ले गए। लेकिन जब अपार्टमेंट का मेन दरवाजा खोला गया तो वो खुला ही नहीं। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, बाहर पुलिस वालों ने एक ऐलान किया, आप सब शांत रहिए, हम आपको बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे निर्देशों का पालन कीजिए। एक महिला के पति बिल्डिंग के बाहर थे। उन्होंने फोन पर बताया कि अपार्टमेंट को पुलिस पूरी तरह सील कर रही है, लेकिन क्यों, इसका किसी को पता नहीं था। तभी फ्लेचर सीधे ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरा, मगर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। वहां जानवरों का एक डॉक्टर मौजूद था जो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फ्लेचर को उसके हवाले कर जैक ने एंजेला को चेतावनी दी कि ऊपर मत आना। फिर एक और पुलिस वाले को लेकर फौरन ऊपर गया, लेकिन एंजेला कहां मानने वाली थी। वो भी उनके पीछे पीछे ऊपर चली गई। इस बार आवाज पहली मंजिल के एक फ्लैट से आ रही थी और वह फ्लैट खुला हुआ था। एंजेला और कैमरामैन स्कॉट झिझकते हुए अंदर गए, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंदर से एक औरत चिल्लाते हुए बाहर आई और टकरा कर लुढ़क गई। शोर सुनकर जैक दौड़ते हुए आया और उन पर बरस पड़ा। तुम्हें नीचे रहने को कहा गया था, फिर भी नहीं माने। उसी पल जैक ने उस महिला की नब्ज चेक की। वो मर चुकी थी और सबसे बुरी खबर, मिसेज एस्पिनोसा वहीं पर थी और शायद उन्हीं ने इस महिला को काटा था।
वो जैसी ही इन पर झपटी पुलिस वाले ने उनको 2-3 गोलियां मार दी। फिर स्कॉट पर बरस पड़ा कि ये सब रिकॉर्ड करना बंद कर, लेकिन स्कॉट इस बार भी उसकी बात नहीं माना। इसके उलट एंजेला हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। खुद को यकीन दिलाने के लिए उसने तुरंत वीडियो फुटेज चेक की। इधर जैक हर एक के दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें खतरे के बारे में आगाह करता जा रहा था। लोग उसकी बात मानकर नीचे इकट्ठा होने लगे। ऐसे ही एक एक करके सबको सावधान करते हुए वो एक ऐसे फ्लैट में जा पहुंचा जहां एक बीमार महिला थी। वो बिल्कुल मिसेज एस्पिनोसा की तरह गुर्रा रही थी। स्कॉट ने जैक को उससे दूर रहने को कहा। क्या पता ये औरत भी खतरनाक हो, लेकिन जैक ने उसकी एक नहीं सुनी और महिला को सहारा देकर लॉबी में ले आया। अब तक फ्लेचर का काफी खून बह चुका था। जानवरों के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि अगर फ्लेचर को अभी अस्पताल नहीं ले जाया गया तो वो मर जाएगा। आखिरकार जैक ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खिड़की तोड़ने गया, बाहर से पुलिस वालों ने उन पर बंदूकें तान दी। तब जैक ने बताया कि अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। मगर दरवाजा खोलना तो दूर, उन्होंने उस खिड़की को भी सील कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटवर्क जैमर भी एक्टिवेट कर दिए। अब कोई बाहर फोन करके स्थिति का पता भी नहीं लगा सकता था। लोगों में डर का माहौल और बढ़ गया। ऊपर से एक औरत अपनी बेटी की तबीयत को लेकर अलग ही परेशान थी। पूछने पर पता चला कि उसकी बेटी को हल्का बुखार है। इसी बीच अपार्टमेंट के मालिक ने जैक को बताया कि दूसरी मंजिल पर उसका ऑफिस है जहां से वो नीचे जा सकता है। वे फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने लाइट भी नहीं जलाई ताकि पुलिस को पता न चले, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। पुलिस वहां भी मौजूद थी। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बस इतना इशारा दिया कि शायद बिल्डिंग के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व होने की आशंका है, लेकिन वे सीधे सीधे कुछ बता नहीं रहे थे, क्योंकि इससे अंदर मौजूद लोग घबरा जाते और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती। अगले ही पल उस खिड़की को भी सील कर दिया गया। गुस्से में एंजेला पुलिस वाले पर बरस पड़ी। उसे लग रहा था कि ये पुलिस वाले सब कुछ जानते हैं और उनके बहकावे में आकर वे यहां फंस गए हैं। लेकिन पुलिस वाले ने उसी पल बंदूक निकाली और उन तीनों को धमकाते हुए कहा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जैसे तैसे करके उन्होंने उसे शांत किया और वापस लॉबी में लौट आए। अब तक दोनों घायलों की हालत और गंभीर हो चुकी थी। उनके मुंह से लार जैसी झाग निकलने लगी थी। उधर वो बच्ची जिसे हल्का फुल्का बुखार था, एंजेला ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया। उसका नाम था ब्रियाना और वो महज 5 साल की थी। वह यहाँ अपनी माँ, डैड और अपने डॉगी मैक्स के साथ रहती थी, लेकिन मैक्स तो उनके साथ दिख ही नहीं रहा था। तब ब्रियाना ने बताया कि वो बीमार है, इसलिए डैड उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। एंजेला एक के बाद एक लोगों के इंटरव्यू लेती जा रही थी। उधर तब तक फ्लेचर उठकर उनके पास आ गया। ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि उसके एक पैर की हड्डी तो टूटकर अलग हो गई थी। पुलिस वाला और जैक तुरंत उसे कंधे का सहारा देकर संभाले रहे। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया गया। अब तक डॉक्टर समझ चुका था कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। सभी मरीजों में एक जैसे लक्षण दिख रहे थे, आंसू, झाग और बुखार। ये सब रेबीज के लक्षण थे, जिन्हें आमतौर पर दिखने में महीनों लगते हैं। डॉक्टर हैरान था कि काटे जाने के कुछ ही देर बाद उनमें लक्षण नजर आने लगे। ये बहुत अजीब था, उसकी सोच से भी परे। अगले ही पल डॉक्टर ने सभी को सतर्क किया कि वे मरीजों से दूर रहें। अगर उनका थूक, खून या बलगम आंखों, मुंह या किसी के घाव पर लग गया तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। एंजेला ने उत्सुकता से पूछा कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। लक्षण दिखने के बाद रेबीज से मौत तय है। इतना सुनते ही एक शराबी मनमानी पर उतर आया। वह झुंड में नहीं रहना चाहता था। पुलिस वाले से उसकी झड़प हो ही रही थी कि तभी एक कपल झुंड से अलग होकर अपने कमरे में चले जाने का फैसला किया। एंजेला भी उनके पीछे गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पास बिना इंटरनेट से चलने वाला टीवी है। वे न्यूज देखने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वही संक्रमित कुत्ता जिसे हमने मिसेज एस्पिनोसा के कमरे से भागते हुए देखा था, उनके सामने आ गया। गनीमत रही कि उसी वक्त वह शराबी उनके बीच आ गया, वरना उनकी जान चली जाती। कुत्ते ने लिफ्ट में घुसकर उस शराबी को लहूलुहान कर दिया। उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देती रहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे बचाने की। वे उसे छोड़कर अपने रूम में भाग गए। फिर टीवी चालू किए, थोड़ा जुगाड़ लगाएं, एंटीना घुमाएं और आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। न्यूज पर सरेआम बताया जा रहा था कि उस बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। आखिर इतना बड़ा झूठ, और वो भी नेशनल टीवी पर। यह बात एंजेला भी समझ नहीं सकी। तभी बिल्डिंग की लाइट भी काट दी गई। ऊपर से अंधेरे में गूंजती गुर्राने की आवाज ने सबका कलेजा दहला दिया। जो महिला लॉबी में बीमार बैठी थी, उसका दिमाग अब पूरी तरह रेबीज के कंट्रोल में था।
उसने अचानक सब पर हमला कर दिया, कुत्ते की तरह काटने को दौड़ी। तब स्कॉट ने उसे कैमरे से मार मार कर खत्म कर दिया, लेकिन इस बात का उसे गहरा अफसोस हुआ। कैमरे के लेंस से खून साफ करते हुए वो खुद रो पड़ा, क्योंकि किसी की जान लेना उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। खैर, इस विकट परिस्थिति में उन्हें मजबूत बने रहने की जरूरत थी। एंजेला ने सबको दिलासा दिया कि वो जल्द ही यहां से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद वे बाकी अपार्टमेंट के लोगों को भी लॉबी में ले आए, जिनमें एक मुस्लिम परिवार भी था। थोड़ी देर बाद एक अच्छी खबर मिली। पुलिस वाले ने बताया कि CDC के लोग अंदर आने वाले हैं, जो सभी के खून की जांच करेंगे। इस पर डॉक्टर भड़क उठा और बोला, रेबीज की जांच खून से नहीं होती, इसके लिए ब्रेन टिश्यू का सैंपल लेना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। जांच के लिए पुलिसकर्मी ने अपार्टमेंट के मालिक से यहां रहने वालों की डिटेल ली। उनमें से ज्यादातर लोग वहीं मौजूद थे, कुछ इस हादसे में मारे जा चुके थे। वहीं उस मुस्लिम लड़के के पिता बीमार थे, उन्हें लकवा हुआ था। अब उन्हें भी टेस्ट के लिए नीचे लाना जरूरी था। लेकिन तभी एक महिला उन पर आरोप लगाने लगी कि शायद उसी आदमी ने यह वायरस फैलाया होगा, इसलिए उसे नीचे लाना सही नहीं होगा। उसकी बात से ब्रियाना की मां भी सहमत थी, जबकि उसकी बेटी ब्रियाना खुद बीमार थी। कुछ ने कहा, इस हिसाब से तो आपको भी यहां नहीं होना चाहिए। उनके बीच काफी बहसबाजी हुई। खैर, चारों फ्लोर की जानकारी देने के बाद मालिक ने बताया कि एक आदमी बेसमेंट में भी रहता है, जो कुछ महीने पहले बोस्टन से यहां शिफ्ट हुआ था। सबकी डिटेल लेने के बाद CDC के 2 अधिकारी अंदर आए। उन्हें तुरंत मरीजों के पास ले जाया गया, लेकिन जांच शुरू करने से पहले उन्होंने सभी को वहां से बाहर कर दिया और कमरा बंद कर लिया। तभी एंजेला ने वीडियो बनाने के लिए दूसरा रास्ता तलाश लिया, और जो उसने अंदर देखा उसकी हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने सैंपल लेने के लिए फ्लेचर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और सचमुच उसके सिर में ड्रिल कर दी। उन्हें यकीन था कि फ्लेचर बेहोश है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगले ही पल फ्लेचर ने एक CDC अधिकारी को काट लिया। ये देखकर सब घबरा गए और कमरे से बाहर भागते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल वह संक्रमित अधिकारी इतना आक्रामक हो गया कि उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजे का शीशा तोड़ डाला। अब जैक का सब्र टूट चुका था। सच्चाई जानने के लिए उसने CDC डॉक्टर को पकड़ लिया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरकार डॉक्टर ने सब कुछ उगल दिया। दरअसल कल CDC को एक पशु चिकित्सक का फोन आया था। उसने बताया कि उसके पास इलाज के लिए एक कुत्ता लाया गया था, जो बेहद अजीब बीमारी से ग्रस्त था। ऐसी बीमारी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह कुत्ता बाकी जानवरों पर हमला करने लगा और आधे घंटे के भीतर बाकी जानवर भी उसी तरह आक्रामक हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कुत्ते के गले के पट्टे पर इसी बिल्डिंग का पता लिखा था। उसी वक्त एंजेला ने पूछा, क्या उस कुत्ते का नाम मैक्स था? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और यह सुनकर ब्रियाना की मां हैरान रह गई। दरअसल मैक्स उन्हीं का कुत्ता था जिसे ब्रियाना के पिता इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे, और यह सब खुद ब्रियाना ने अपने इंटरव्यू में बताया था। मतलब पूरी तरह संभव था कि ब्रियाना भी मैक्स की वजह से संक्रमित हो गई हो, क्योंकि कुत्ते की लार से भी यह बीमारी फैल सकती थी। लेकिन उसकी मां ने ब्रियाना की जांच नहीं करने दी और अकेले ही सबके खिलाफ खड़ी हो गई। तभी ब्रियाना ने अपनी मां को ही काट लिया। एक पल में ब्रियाना बेहद आक्रामक हो गई और ऊपर के फ्लोर की ओर भाग गई। ब्रियाना की मां उसके पीछे जाने की लाख कोशिश की, पर उसे पकड़कर सीढ़ियों की रेलिंग से हथकड़ी लगा दी गई। उधर वह मुस्लिम महिला अलग ही घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पिता बीमार थे और खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। अगर ब्रियाना उनके फ्लैट में गई तो वे उसके शिकार बन सकते थे। हालात से निपटने के लिए 4 लोगों की 2 टीम बनाई गई। एक टीम उस महिला के पिता को बचाने गई, जबकि जैक और पुलिस वाला ब्रियाना को पकड़ने निकले। जाने से पहले डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया, जिसे लगाने पर ब्रियाना बेहोश हो जाती। वे ऊपर गए तो मिसेज एस्पिनोसा की बॉडी अपनी जगह से गायब थी। हर कोने अतरे की तलाश की गई, लेकिन वो और ब्रियाना किसी को मिली ही नहीं। काफी कोशिशों के बाद ब्रियाना पुलिसकर्मी को दिखाई दी। दीवार से सटकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। इससे पहले कि पुलिस वाला कुछ समझ पाता, ब्रियाना ने उस पर झपट्टा मारा और उसे भी काट लिया। डर के मारे एंजेला भाग खड़ी हुई। उसी पल मिसेज एस्पिनोसा ने भी जैक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बचाव में जैक ने हथौड़े से उसका कचूमर निकाल दिया। वे नीचे भागे तो पता चला कि अब नीचे जाना भी सुरक्षित नहीं रहा। नीचे के लोग जान बचाकर ऊपर की ओर भाग रहे थे। वो जानवरों वाला डॉक्टर भी अब संक्रमित हो चुका था और शटर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैक और बाकी लोगों ने मिलकर किसी तरह उसे अंदर धकेला और शटर गिरा दिया। इतने में ब्रियाना की मां भी आक्रामक हो गई और एक को काट लिया। बचे हुए लोग किसी तरह पहले माले पर जाकर खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिए।
सुरक्षा के लिहाज से सबकी पूछताछ की गई ताकि अगर किसी को काटा गया हो तो उसे अलग किया जा सके, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्हें काटा गया है। वहीं एंजेला का हौसला अब जवाब दे चुका था। वो हताश होकर बड़बड़ाने लगी कि अब उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, वे सभी यहीं पर मरने वाले हैं। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। सिर्फ जैक को यकीन था कि वे यहां से बचकर निकल सकते हैं। इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जब तक वे कोई तरकीब सोच पाते, एक आदमी ने कबूल किया कि उसे काटा गया है। वहां एक और लड़की भी थी जो अब तक अपनी बीमारी छिपा रही थी, लेकिन उसका भी सच सामने आ गया। ये देखकर एक आदमी घबरा गया और खिड़की पर लगी प्लास्टिक शीट फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर तैनात स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। इससे सबको एक भयानक सच्चाई समझ में आई, उन्हें जिंदा बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। अगले ही पल स्नाइपर ने बाकी लोगों पर भी गोलियां चला दी, लेकिन तब तक सभी कवर में छिप चुके थे। तभी बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता है। बेसमेंट में एक नाला जो बाकी नालों से जुड़ा हुआ है, वहां से वे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, नीचे जाने की चाबी मालिक के ही कमरे में थी। इसी बीच संक्रमित व्यक्ति ने बिल्डिंग के मालिक पर हमला कर दिया। उसी वक्त वहां मौजूद संक्रमित महिला भी आक्रामक होकर सब पर टूट पड़ी। किसी तरह जैक, एंजेला और कैमरामैन स्कॉट अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। अब उनका एक ही लक्ष्य था, वो चाबी ढूंढना जिससे वे बेसमेंट तक पहुंच सकें। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें मालिक का फ्लैट नंबर पता नहीं था। उन्होंने सोचा शायद मेल बॉक्स से पता चल जाए। तीनों नीचे की ओर भागे, लेकिन तभी रास्ते में वह मुस्लिम लड़का अचानक जैक पर टूट पड़ा। जैक ने हथौड़े से उसका भी काम तमाम कर दिया। जैसे तैसे वे नीचे पहुंचे और मेल बॉक्स खंगाले। आखिरकार उन्हें मालिक का फ्लैट नंबर तो मिल गया, लेकिन वे बुरी तरह फंस चुके थे। ब्रियाना की मां जो सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी थी, होश में आकर उनका रास्ता घेरने लगी और उन पर हमला कर दिया। मजबूरन जैक को उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। इसके बाद वे लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए, लेकिन दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। दरअसल दरवाजे के बीच शराबी की लाश अटक रही थी। जैक उसे साइड करने लगा। इसी बीच एक और संक्रमित लड़की उसे काटने टूट पड़ी। जैक घूंसा मार मार कर किसी तरह उससे पीछा छुड़ाया। तब तक वो एंजेला पर हावी हो गई। मजबूरन जैक को वापस आना पड़ा। वो और स्कॉट मिलकर उसे एंजेला से अलग किए। फिर जैक ने उस लड़की का गला घोंट दिया। इस दरमियान एंजेला दहाड़े मारकर रो पड़ी कि उसे काट लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्कॉट वहीं पर था और उसने सब कुछ बारीकी से देखा था। समझा बुझाकर वे उसे ऊपर ले गए। तभी उस मुस्लिम महिला ने उन पर हमला कर दिया। जेन ने उसे पकड़ा और नीचे फेंक दिया। अब रहम की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। किसी तरह बचते बचाते वे रूम नंबर 212 में पहुंचे, जहां उन्हें चाबियों का गुच्छा मिल गया। लेकिन इस माहौल में 3 मंजिल नीचे बेसमेंट तक जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दरवाजा खोलते पूरी ताकत से नीचे भागेंगे, लेकिन जैसे ही जैक ने दरवाजा खोला, बिल्डिंग मालिक ने उसे दबोच लिया, फिर बुरी तरह काटने लगा। तब तक एंजेला और स्कॉट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। स्कॉट ने एंजेला से कहा कि वो यहीं रुके, जबकि वह ग्राउंड फ्लोर का जायजा लेने नीचे चला गया। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी। वह घबराकर भागता हुआ ऊपर की ओर दौड़ा। संक्रमित लोग उसके पीछे पड़ गए। गनीमत रही कि फर्स्ट फ्लोर का एक कमरा बंद पड़ा था, जिसे ऐन वक्त पर एंजेला खोल पाई और दोनों अंदर घुस गए। लेकिन यह कमरा भी किसी तरह से सुरक्षित नहीं लग रहा था। अंदर कई जानवर पिंजरों में कैद थे और दीवारों पर रिसर्च से जुड़े ढेरों नोट्स चिपके हुए थे। शायद कोई व्यक्ति गुप्त रूप से रेबीज का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी की वजह से यह वायरस और भी विकराल रूप ले चुका था। अब इसका असर 1 महीने में नहीं, बल्कि सिर्फ आधे घंटे के भीतर दिखने लगा था। वहीं पड़े सबूतों में एक टेप रिकॉर्डर भी था। स्कॉट ने उसे प्ले किया तो अंदर से आने वाली आवाज किसी दानव की तरह लग रही थी। तभी ऊपर की सीलिंग में बने दरवाजे से कुछ गिरने जैसी आवाज आई, जिससे एंजेला डर के मारे कांप उठी। स्कॉट ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। वे वहां से निकलने का फैसला किए, लेकिन जाते वक्त कैमरा एक बच्चे से टकरा गया। उस बच्चे को देखकर साफ लग रहा था कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। टक्कर के झटके से एंजेला स्कॉट से दूर जा गिरी। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए स्कॉट ने कैमरे का नाइट विजन ऑन इन किया। फिर इधर उधर देखा। सामने एक आदमी नजर आया, शायद वही डॉक्टर जो रेबीज पर रिसर्च कर रहा था। अब वह खुद पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। स्कॉट को लगा कि शायद वह न तो देख सकता है और न सुन सकता, इसलिए वे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले ही पल उसने स्कॉट पर झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। एंजेला ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं बच पाई। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वो भी मारी गई। दोस्तों, रेबीज सचमुच एक जानलेवा बीमारी है।
अगर कभी किसी कुत्ते या किसी जानवर के काटने का मामला हो तो जरा भी देर मत कीजिए। तुरंत पास के हॉस्पिटल जाकर रेबीज का इंजेक्शन और RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जरूर लगवाइए, क्योंकि काटे जाने के लगभग 40 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं और एक बार ये लक्षण शुरू हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं होता। याद रखिए, रेबीज से बचाव मुमकिन है, इसलिए इंजेक्शन में जरा भी देरी मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।